आपने देखा होगा कप से कंठ वृद्ध हो जाता है, मोह बहुत प्रबल हो जाता है, वाणी मंद हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकता है, और उस मोह के कारण उसके आंखों में से उसके नेत्रों में से अश्रुपात होता है, बड़ा पश्चाताप करता है अपने किए हुए अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार पर। मैंने क्या किया? अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इस संसार के लिए, लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। जरा सी आप यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए जाओगे, बहुत से तमाम इंतजाम करके ले जाओगे, लेकिन ये यात्रा तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, और जरा भी कोई तैयारी नहीं, कोई साथ में नहीं। ये जो हम कर रहे हैं ये तो सब यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना संताने, सब कुछ यहीं। बिल्कुल भी आप विचार कर लेना, 5 पैसे भी साथ में जाने वाले नहीं है, लेकिन आपने जो किया है वो जरूर साथ में जाएगा, जो किया है वो जरूर साथ में जाएगा। इसलिए हमको सांसारिक भोगों का परित्याग करके संत महापुरुषों की शरण में जाना है। देखो एक बात और शास्त्रों में बताई है, जो अभी कहा था कि जब तक अपनी कृपा नहीं होगी, शिष्य की जो श्रद्धा है उसको वधू बताया है, कन्या। जो शिष्य के अंदर श्रद्धा है वो है कन्या। अच्छा, कन्या होगी जब तो वर देखेंगे, और जब कन्या ही नहीं है तो वर क्यों देखने जाएंगे? तो जब हमारे अंदर श्रद्धा रूपी कन्या है तो गुरु का अनुग्रह रूपी वर जरूर प्राप्त होगा। और इन दोनों का, श्रद्धा का और अनुग्रह का विधि विधान के साथ जब संयोग होता है तो फिर आध्यात्म प्रसव का जरूर प्राप्ति होती है, परमात्मा की जरूर प्राप्ति होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, प्रवचन सरवण करवा रहे सन आगरे तो विशेष तौर ते पहुंचे हुए शास्त्री रघुराज सिंह जी महाराज। आओ साध संगत जीओ सरवण करिए श्रीमान संत तेजा सिंह जी खालसा 7 मिनट वास्ते आप ਸਰਵਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बीबी परमजीत कौर जिला परिषद मैंबर टूटो मजारा, बीबी कमलेश कुमारी जी सरपंच टूटो मजारा, सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी टूटो मजारा, श्री मदन लाल जी टूटो मजारा, सरदार मक्खन सिंह जी सर्कल प्रधान पछड़ियां श्रेणियां टूटो मजारा, सरदार महेंद्र सिंह जी लंबड़दार टूटो मजारा, सरदार महेंद्र सिंह जी पंच टूटो मजारा, श्री कस्तूरी लाल जी लंबड़दार टूटो मजारा, मैंबर जिला वर्किंग कमेटी सरदार जसवीर सिंह जी मोगोवाल, सरदार गरमेल सिंह जी भाम, श्री सुरिंदरपाल काका जिला परिषद मैंबर ਅਤੇ ਹੋਰ महान हस्तियां दर्शन दे रही ने। आओ सरवण करिए श्रीमान संत तेजा सिंह जी खालसा 7 मिनट वास्ते आप ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣੀ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗਲ द्वार को ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਹਸ गोविंद दास तुहार, बाहे गहे की लाज हस गोविंद दास तुहार।
परम सम्मानयोग गुरु रूप खालसा जी बड़भागी हो। कई दिनों तो इस समेत जगशाला विच और हिस्सा ले रहे हो। महापुरुषों के चरण स्पर्श करके अपने जीवन को सुहेलिया बना रहे हो। इस मंच के उत्ते साडे महान परोपकारी दुआबा निर्बंध मंडल के प्रधान सगत्तर साहेब एवं तकरीबन बहुत सारे ऋषि मुनि तपीश्वर बाबा भाग सिंह साहब जी महाराज जी के साहिब इस मंच से सुशोभित है। गुरु साहब जी की बड़ी कृपा हरिद्वार तो मुखी महंत साहब कोठारी साहब और बेअंत सत्संग भी हरिद्वार तो मौजूद है। इस समय ये समा बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ समय के एक जीवन को दुर्लभ बनाना बहुत औखा है। मैनू एक गल याद आई, एक महापुरुष बड़ा मस्त फकीर तुरया जा रहा है। फकीरां दी फकरां दी रचना चल रही है, बड़े आनंद विच। रस्ते विच जांदे जांदे एक बोर्ड पढ़िया उन्होंने, उहदे ते लिखिया होया, जिहड़ा मेरे तक पहुंच जाए हद दा मालक। महापुरुष बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। थले देखिया पैरों के विच होर नक्शा छोटा जहा, उहदे की लिखिया, जिहड़ा मेरे तक पहुंचे राज भाग दा अद्धा मालक है। राजे ने लिखिया है। महापुरुष बड़े आनंद ने। दरवाजे ने की लिखिया, किसी की बांह टुटी, किसी की लत टुटी, लिखिया तो यह कुछ है, लेकिन वापर यह रहा है। महापुरुष बड़े आनंदमयी विच वो कहने लगे, समझ बिच नहीं आया, लिखिया कुछ हो कुछ हो रहा। अंदर कदम रखी चले गए। बड़ी चहक महक। इधरले पासे बड़े सुंदर भूषण जेवर जवाहरात, इधरले पासे नाना प्रकार के पकवान जिवें अज बन रहे हैं। महापुरुष तुरे जा रहे, सारे आपो अपने इशारा कर रहे, आओ महाराज, आओ महाराज। बस उन्हों का इशारा आ रहे हैं जा रहे हैं। बड़ा आनंद वेख्या, अगे मुजरा हो रहा बड़ा तगड़ा। आओ महाराज, कुछ नहीं देखा उन्होंने। आखिरकार उस जगह से पहुंच गए जिथे जाना सी। अगे सेवादार खड़ा, वो कहता जी 2 मिनट रुक लो। अगे गए भगवान दे कोल, वो कहने लगे जी जिन्हों का इंतजार कर रहे हो वो आ गए। कहते आउण दो। बड़ा सुंदर लागे एक सुंदर और सोने का कलश लगा होया, भगवान का आसन सजया होया। नजदीक गए, राम दुआ हुई, भगवान ने इशारा किया बैठो। कहता मैं बहन नहीं आया, मैं सिर्फ देखण आया वहां। तुसा बोर्ड से लिखा जिहड़ा मेरे तक पहुंच जाए। मतलब तो पहुंचना, चाले से हर मिलन को बीचे अटक्यो चीज। चले ते सीगे, ध्यान मारिया, सिर्फ मैं तुहाडे तक पहुंचना सी, बहन नहीं आया। कहने लगा ये सब कुछ तुहाडा है। अग दे मालको। महापुरुष चुप। भगवान उठे अपने आसन तो कदम पोशी ना हौली जी अगे निकल गए। की देखा, एक मीना बाजार बड़ा तगड़ा। राजा खड़ो गया, जुत्ती बड़ी सोहनी देखी। महापुरुषों का ध्यान तो चलिया गया। वो की कह रहा है? राजा कहता महाराज जोड़ा पाओ। वो कह लगा नहीं, ये चीज मैनू मुनासिब नहीं। हुण मसला आ गया जोड़े का। कह लगा जोड़ा पा के पिछा के जचनी नहीं, बड़ा सुंदर जामा बन के आया वो पहने हो। फिर कहने लगे जोड़ा पा के जामा पा के पैदल चलोगे, घोड़ा बड़ा सोहना है। आखिरकार मसला इत्थे तक पहुंच गया जदों उन्होंने कहा कि तुहाडी शादी हो जूगी, सब कुछ हो जूगा, बच्चे होणगे।
महापुरुषां एक गल के कह लगे, राजन मैं तेनों सिर्फ मिलन आया सी, ये जो कुछ तेरा सवाल है ये मैं इत्थे इकट्ठा कर रहा, तेनों पुछ रहा हूं भाई मेरा विआह करोगे, मेरे बच्चे होणगे, मरनगे, जो जम्मणगे खुशी कौन मरो, कहता जी तुम जो मरनगे, कहता तुसी, कह लगा सियापा तो तेरी जुत्ती का ही है, मैं सिर्फ तेनों मिलने वास्ते आया। अज असी मिलने वास्ते आए हैं महान परम शख्सियत, महान ऋषि मुनि तपीश्वर और उन्होंने परम श्रेष्ठ जिन्हें सचमुच ही अज याद आ रहा, बाबा दलेल सिंह साहिब जी महाराज जी के परम श्रेष्ठ, वो अज याद आ रहा है। अज असी मिलने वास्ते आए हैं, मिल लो दयाल कह पै द्वारिया, रख ले वो दीन दयाल भरमत बहारिया, भक्त वचन तेरा बिरद हर पत तो उदारिया। अज तो दर्शन करने वास्ते आए, समा हो गया, समय की सारणी के नाल मैं प्रकरण पूरा नहीं दे सकिया, कोई भुल्लां माफ कर दिया। अगे वास्ते समस्त बख्शे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, प्रवचन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग श्रीमान संत तेजा सिंह जी खालसा। आओ सरवण करिए सत्कारयोग स्वामी शंकरानंद जी पर्वत पद्दी मठ वाले 7 मिनट वास्ते आप सरवण संगतां नूं प्रवचनां राहीं गुरु दे नाल जोड़नगे। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच सानू दर्शन दे रहे ने बहुत ही सत्कारयोग महान बरकत स्वामी, बहुत ही सत्कारयोग स्वामी जगदीश हरि जी महाराज सानू दर्शन दे रहे ने। स्वामी जोगानंद जी महाराज त्रीहे वाले, महंत आत्म प्रकाश जी भूतां वाले, सत्कारयोग महंत भोला दास जी भार सिंहपुरे वाले। आओ सरवण करिए सत्कारयोग श्रीमान महंत शंकरानंद जी पर्वत पद्दी मठ वाले 7 मिनट वास्ते आप सरवण संगतां नूं प्रवचनां राहीं गुरु दे नाल जोड़नगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। परम श्रद्धा आस्था बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र सन्निधि में आज यहाँ पर मंच पर अनेक विद्वत संत महापुरुष विराजमान हैं और हमारे बीच में अभी अभी हरमंदिर साहब के साबका जत्थेदार जी वेदांते जी महाराज वो भी यहाँ पर पधारे हैं। उनके लिए भी आप सब जयकारा बोलिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर विराजमान निर्मल द्वाबा मंडल के प्रधान संत भाग सिंह जी महाराज, निर्मल अखाड़े के मुखिया महंत गुरबचन सिंह जी महाराज और इस डेरे के संचालक मेरे परमात्मीय मक्खन सिंह जी महाराज और जो बहुत ही बखूबी बड़े प्यार स्नेह से मंच को संचालन कर रहे हैं बलवीर सिंह जी महाराज, भक्तिमती माताओं देवियों प्रभु प्रेमियों, आज हम लोग महापुरुषों की पवित्र वर्षी के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं।
आज जब इस मंच पर बैठता हूं, कभी कभी सोचता हूं, मेरे परम आदरणीय, परम आत्मीय, और जब भी वो संबोधित करते थे, मेरे भाई आ गए, ऐसे परम विरागी, तपस्वी, मौनी जगदेव सिंह जी महाराज, आज उनकी स्मृति हमारे बीच में वैसी ही है, कभी लगता नहीं कि आज हमारे बीच में वो नहीं है। बहुत स्नेह प्यार सभी संतों का उनके साथ में रहा। संतों की जो पवित्र वर्षी है, जो भी महापुरुष इस वर्षी के उपलक्ष्य में आए हुए हैं, आप सबको गुरु महाराज जी की पवित्र अमृत वाणी का श्रवण करा करके आपके अंदर में एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक प्रेरणा, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप लोग बैटरी जब गड़बड़ होती है तो फिर चार्ज कर लेते हो, तो संत महापुरुष जब बोलते हैं तो एक नई आपके अंदर में ऊर्जा, एक शक्ति, उन वाणी के माध्यम से आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में वो उतरती है, और उसको आपने यदि अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। संसार में जितने भी आए हैं प्राणी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। और ये आवागमन का जो चक्कर है ये चलता रहता है। हम लोग कितनी योनियों में आए, कितने बार आए, क्या क्या जन्म लिया, और आगे भी क्या क्या जन्म लेंगे, किंतु महापुरुष कहते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है ये बड़ी दुर्लभ है, और इसमें आपने जो कुछ पुरुषार्थ कर लिया, जो कुछ आपने कमाई कर ली, दुनिया की कमाई तो हम लोग कितनी मेहनत करके करते हैं, गाड़ी बंगला, समाज में प्रतिष्ठा, कितना प्रयत्न करते हैं, तब बड़ी मुश्किल से ये सब चीजें सांसारिक पदार्थों की मिलती है, किंतु परमार्थ पथ के आगे बढ़ने के लिए कितनी कठिनाइयां हैं, और संत महापुरुष उसी रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं कि उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर घंटा लग जाएगा, वहां हम नहीं जाएंगे। तो ये जो ज्ञान की जो धारा है, जैसे कोई कृपाण श्री जी के ऊपर चले पैर रख करके, कितना कठिन है, ऐसे ही एक ज्ञान है, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। और महापुरुष इस पर चलते हैं और लोगों को चलाते भी हैं, और इस रास्ते पर जो चल गया, जो निकल गया, उसका जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। आज सभी महापुरुष आए हैं, सबको थोड़ा थोड़ा बोलना है, सबको थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा। अधिक बोले, एक ज्यादा खा ले, एक कम खाए, ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। बलबीर सिंह जी महाराज कहते हैं कि जितने भी महापुरुष आए कोई खाली नहीं जाए, जहां तक हो सके, संभव हो, सभी महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा समय मिले, सबका आदर हो, सबका सत्कार हो, सब गुरु महाराज की सन्निधि में अपनी हाजिरी लगाएं। और थोड़े ही शब्दों में मैं भी अपनी हाजिरी लगाया। आप सबका गुरु महाराज कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, दुख आपके जीवन में आए नहीं। और दुख आए भी तो रात्रि आती है तो दिवस आता है, और दिवस आती है तो रात्रि आती है। तो महापुरुष कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो चाहे दुख हो,
रात्रि हो चाहे दिन हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सब में अपनी मन की स्थिति को सही रखो। यही महापुरुषों का संदेश है और इसी संदेश को आप अपने जीवन में संजो करके ले जाएं तो आपके जीवन में खुशियां हैं। यही आज महापुरुषों की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापुरुषों का ये उपदेश है। इसको आप धारण करें, आपका जीवन कृतार्थ होगा। गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ प्रवचन श्रवण करवा रहे सन सत्कारयोग स्वामी शंकरानंद जी पर्वत पति मठ वाले। आओ श्रवण करिए सत्कारयोग श्रीमान महंत सुखवंत सिंह जी नाला वाले। 7 मिनट वास्ते आप ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਮਹੰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ, स्वामी ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, स्वामी ਜੋਗਾਨੰਦ ਜੀ ਕਰੀਹੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਕਤ ਮਹੰਤ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦਾਂਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, महंत चरणदास जी महेमा वाले, महंत अमरीक सिंह जी अमृतसर वाले, महंत रवेल सिंह जी डली वाले, महंत संतोख सिंह जी पालदी, प्रधान सर्व भारत निर्मल महामंडल महंत बिक्रम सिंह जी नंगल खुर्द, स्वामी जगतानंद जी बांसियां वाले, महंत कश्मीर सिंह जी कोट फटूही, महंत राजा सिंह जी चक बिहिंडल, महंत ब्रह्म जी जब्बड़ वाले, महंत गुरदीप सिंह जी पटनूरा, महंत करमदास जी महतपुर, महंत बलवंत सिंह जी हरखोवाल, महंत बलबीर सिंह जी हरियाणा, महंत हरमनजीत सिंह जी सिंगड़ी, महंत मक्खन सिंह जी दरिया वाले, होर बेअंत महापुरुष पहुंच रहे ने, सानू दर्शन दे रहे ने। आओ सरवण करिए सत्कारयोग श्रीमान महंत सुखवंत सिंह जी नाला जलंधर वाले। 7 मिनट वास्ते आप सर्वत संगतां नूं प्रवचनां राहीं गुरु दे नाल जोड़नगे। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के चरनां जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत, निर्मल भेख हट दर्शन साधु समाज, सारिया संगतां सतगुरां दे चरनां दे नाल मन बिरती नूं एकागर करदिआं बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। 7 मिनट का समा मैं यतन करांगा कि 7 मिनट के अंदर अंदर अपने विचारां नूं विश्राम देवां। सतगुरां दा कथन है बाणी दा, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, क्या कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना बसाया। सतगुरु जी कहते हैं कि जिस मकसद वास्ते तैनूं जीवन मिलिया, इस जीवन दी जिस पूर्ति वास्ते तू कार्य करना सी, इस देही नूं इस शरीर नूं सतगुरु जी कहते गुरबाणी दे विच इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इस संसार ते आके लाहा की लैना, इस शरीर दा लाहा की लैना, फायदा की लैना। सतगुरु जी कहते हैं कि परमेश्वर दा अकाल पुरख दा सिमरन करना बंदगी करनी है। जिहड़ा जीव है ये 5 तत्तां तो बनिया। सतगुरु जी बाणी भी कहती है और बहुत सारे वेद शास्त्र भी कहते हैं 5 तत्त को तन रचियो। ये 5 तत्तां दा बनिया होया शरीर जदों 5 तत्तां दे विच रहिंदा है तां फिर ਇਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ सुख भी रहिंदा, आनंद भी रहिंदा, सहज भी रहिंदा, सारा कुछ रहिंदा। जदों इन्हां चीज़ां तो कुदरत तो परमेश्वर तो धर्म तो परे चला जाता ना तो फिर बड़ा दुख पाउंदा है। शरीर कुदरत के बहुत नज़दीक है, मनुख कुदरत के बहुत नज़दीक है, पर जदों कुदरत तो इहदा फासला बढ़ता जाता त्यों त्यों ये दुखी हुंदा जांदा है।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 25% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਕਤ, ਬਾਕੀ ਖੂਨ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਸ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ 75% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 25% ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੋਜਣਾ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।